जी ऋषिपाल जी, ऋषिपाल जी, मैं दोबारा सवाल पे आता हूँ और सीधा अमजद भाई पे आता हूँ। अमजद भाई, जी। क्या आज के समय में आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी नहीं कोई और होगा? अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो राहुल गांधी नहीं कोई और प्रधानमंत्री होगा? आप एक मतलब ऑथेंटिक रूप से कांग्रेस को तो ये बात कह रहे हैं? ऋषिपाल जी, कांग्रेस से तो एक क्षेत्रीय पार्टी भी ऊपर जा ली। अब कांग्रेस का वजूद कहाँ रहा है? कांग्रेस नजर दौड़ा है ना राज्यों में, कांग्रेस की हैसियत क्या रही? अमजद भाई जवाब दीजिए। देखिए अभी ना सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी दैया जी के सब सवाल सुन लूं। अच्छा दया जी, आप भी अपनी बात कर लीजिए, फिर अमजद भाई दोनों बातों का जवाब देंगे। मैं अमजद भाई से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का वजूद तो क्षेत्रीय पार्टियों से नीचे हो चुका है, क्योंकि कितने राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी मतलब कांग्रेस से बहुत ऊपर रही है। ये बात गलत है। आज क्षेत्रीय पार्टी कोई भी एक राज्य से बाहर नहीं है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ही है जिसके पास कई राज्यों में हुकूमत है और 56 से ज्यादा एमपी हैं। आप क्यों गलत बोल रहे हैं? मोदी जी ने जंगल में बम फेंक दिया तो कह दिया मैंने दुनिया लूट लिया। माननीय इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान को जीत कर बांग्लादेश बनाया, आप लोग उसको भूल गए। इसरो को कांग्रेस ने बनाया, अगर मोदी जी कांग्रेस ने बनाया उसे आप भूल गए। अगर मोदी जी ने देश को लूटा होता तो आज चंद्रयान सफल नहीं होता। अगर मोदी जी ने देश को लूटा होता, आप गलत कह रहे हैं। मोदी जी ने 40 सैनिकों का बलि चढ़ा दिया, 300 विस्फोटक गया, ये तो कांग्रेस नहीं कराया। ये तो कांग्रेस की होली खेल कर चुनाव लड़ रहे हैं, देश नहीं कह रहा करते हैं। यादव जी, मोदी जी नहीं कह रहा, ये कांग्रेस कह रही है। मोदी जी ने पूरी हुकूमत बेच कांग्रेस की अपनी उपज है। मोदी जी ने पूरी हुकूमत बेच डाला, मोदी जी ने पूरी हुकूमत बेच डाला। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने यादव जी मेरी बात सुनिए। जवाब जो है ऋषिपाल जी का, जोगेंद्र दैया जी का जवाब अमजद भाई को देना था, लेकिन उसमें से आप ही नहीं जवाब दे दिया। अमजद भाई तो खामोश रह गए। तो अमजद भाई जवाब दीजिए दैया जी की बात का और ऋषिपाल जी का। यादव जी 1 मिनट रुकिएगा। अभी यादव जी 1 मिनट मेरी मार्के की बात यादव जी यूपी में कांग्रेस से मिलने वाले हैं ना, इसलिए इन्होंने उम्मीद पाल रखी है कांग्रेस हमारे साथ आएगी। आपको मौका दूंगा। चौधरी साहब मेरी बात सुनिए। बिहार में ईवीएम मशीन चालू रखने के लिए 5 में से 4 राज्य मोदी जी जानबूझ के हारेंगे। राजस्थान हारेंगे, छत्तीसगढ़ हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे। वो सारा बल लगाएंगे वहां, ताकि सुनिए ताकि एमपी के चुनाव में ईवीएम माता से सरकार बन जाए। ईवीएम माता से सरकार बनाने के लिए मोदी जी इस चुनाव को टारगेट कर देंगे, ताकि ईवीएम मशीन न हटाना पड़े और 2024 में जय ईवीएम माता करके हुकूमत में आ जाए। यही काम होगा। 5 में 4 हारेंगे। यादव जी नहीं, अगर कोई विपक्ष जीते तो कोई बात नहीं, तो ईवीएम गलत है। भैया जी मेरी बात सुनिए, अमजद भाई को बोलने दीजिए। अमजद भाई बोलिए आप। बोलिए। ऋषिपाल जी ने और दैया जी ने जो बातें रखी हैं, शायद मुझे लगता है कि दैया जी ने कहा कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं। शायद वो 70 साल के विकास में ये भूल गए कि उन 70 साल में गैर राजनीतिक, गैर कांग्रेस की भी सरकार रही है। आपके वीपी सिंह रहे हैं, एसडी देवगौड़ा रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं और मोदी जी हैं। तो शायद ये भूल गए कि उस 70 वर्षों में उनकी भी सरकारें रही। थोड़ा उनसे ही पूछो। इसका मतलब है कि मोदी जी कुछ नहीं कर पाए अभी तक, अटल बिहारी वाजपेयी कुछ नहीं कर पाए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात किया, यही केजरीवाल और मोदी जी बहुत चिल्लाते थे। एक भ्रष्टाचार साबित हो पाया क्या? चाहे 2G, कोलगेट, अगर साबित कर पाए तो आप बता दीजिए। रही बात दैया जी ने एक बात कही जो आज नहीं, ऋषिपाल जी मैंने बीच में नहीं टोका था, आप पहले सुन लीजिए फिर आप सवाल कीजिएगा। बहुत अच्छा बात है। अब दूसरी बात यह है कि दैया जी ने एक बात जो कही चंद्रयान, तो क्या
ये क्या मोदी जी ने चंद्रयान सफल कर दिया है, उनके वैज्ञानिक को श्रेय नहीं है, वैज्ञानिक ने कुछ नहीं बहुत किया। बढ़िया, बहुत पहली अच्छा। सोच बदलिए कि चंद्रयान को सफल के साथ लॉन्च करने के लिए मैंने जब उस पर बात हुई थी कि देश के नेतृत्व करने वाले को क्रेडिट जाता है, लेकिन ये कह देना कि मोदी जी ने चंद्रयान भेज दिया, ये सरासर गलत और अंधभक्ति का सबूत है। चंद्रयान को सफलता के साथ लैंडिंग करना वहां के वैज्ञानिकों का काम है और मोदी जी को श्रेय लेना नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि 17 महीने से वहां के इंजीनियर को तनख्वाह नहीं दिया है, भूखे रह के चंद्रयान सफल हुई है। तो इसमें मोदी जी और इससे पहले क्या लैंडिंग नहीं हुई है चंद्रयान पे? ये तीसरा चंद्रयान है। इसरो बनाया किसने? आज जो आप इस चर्चा कर रहे हैं डिजिटल, ये देन मोदी जी की नहीं है। आज जो आप फैक्ट्री में नॉन ऑप्शन कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस है, जिस देश में सुई नहीं बनता था हमने बांग्लादेश बना के दिखाया। तो ये मत कहिए कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस पे भाजपा और अन्य पार्टियां ये साबित करके बता पाई क्या? सुप्रीम कोर्ट से हम क्लियर करके आए। दूसरी बात ये है कि हमारा आज का जो मुद्दा है वो ये 200 रुपए गैस सिलेंडर कम करके इंडिया गठबंधन वर्सेस उदय। दूसरा, ऋषि पाल जी आपके बहुत स्पष्ट जवाब हैं। हमारे पास 2004 में और 9 में स्पष्ट बहुमत था, लेकिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनके मनमोहन सिंह जी को बना के दिया हमने। और आगे भी हम गठबंधन में देखिए, हमने पहली बात भी कही कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर समय हमारे पास था, हमारे पास बहुमत थी, तब भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री देश के बन सकते थे। वो किसी के भाजपा की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम नहीं बने और दिखाया। तो उसी तरह से मैं अब भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का फैसला 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद तय होगा। उसमें जिसकी ज्यादा सत्ता सीट होगी वो उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री का होगा। और जरूरी है कि कांग्रेस के अंदर, मैं भी कहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर हमारा सीट ज्यादा हो तो हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी, ये कार्यकर्ताओं की मांग है और कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता प्रधानमंत्री बने। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि क्या आज के प्रधानमंत्री से राहुल गांधी में एक चीज में आप कमी बता दें, आपने करोड़ों रुपए गोदी मीडिया के द्वारा कम करके राहुल गांधी को पप्पू और अनुभक्त पप्पू, मालूम है किसको पप्पू कहते हैं? जिसको बाप मानते हैं उन्हीं को पप्पू कहते हैं आज के डेट में। तो समझ लीजिए, जो राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा है और देश के सामने, और आज मोदी जी को हर उस बात को, राहुल गांधी जी की बात को मानना पड़ा है। और जन जन की आवाज है कि आने वाले समय में हमारी सरकार, हमारी जो सीट कांग्रेस की अच्छी आती है ऋषि पाल जी, तो जरूर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भावना है, कांग्रेस के देखिए उस समय अलायंस तय करेगा। लेकिन राहुल गांधी को सब हम पार्टी के अंदर चाहते हैं ना, लेकिन हमने दिखाया है कि गांधी के अलावा भी पार्टी में अध्यक्ष बन सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ये आपके सामने भी उदाहरण है, 4 में उदाहरण है, आपके 9 में उदाहरण है कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी तो नहीं बनी, राहुल गांधी तो नहीं बने। तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और अलायंस तय करेगा। वही दूसरी बात, बिना सोचे समझे 70 साल का ये कह देना, ढिढोरा पीटना, आज आप डिजिटल चर्चा कर रहे हैं, आप आर्काइव पर चर्चा कर रहे हैं, आप कहीं चल रहे, ये कांग्रेस की देन है। आज चंद्रयान भी सफल हुआ तो कहीं ना कहीं नेहरू जी का विजन, मिशन, सोच है, जिसके कारण ये चंद्रयान 3 लॉन्च हो पाया। तो नेहरू जी की बात हुई है। हाँ, तो ये आरोप लगा देना कि मोदी जी ने देखिए, तो हम वैज्ञानिक को संसार न करें। और भ्रष्टाचार, इस पार्टी से ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रही। रोड 650 करोड़ में चंद्रयान हो जाता है और 750 करोड़ हो जाता है। तो दैया जी अंधभक्ति में लीन ना हो, सच्चाई पे बात रखें। इत्तेफाक में लेते हैं, आप इनकी बात को समर्थन करते हैं। हाँ ऋषि पाल जी। देखो रफी जी, एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप अपने प्रोग्राम को बाद में एडिट करते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो अमजद भाई की एक रील मुझे जरूर बना के दीजिएगा, जिसमें अमजद भाई ने ये कहा कि ये इस रील में कहा कि मोदी जी और केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के जो है ये कहा करते थे। तो मैं उस रील को मुझे जरूर बना के दीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये जो मतलब मौके से चेंज करना है, ये जो स्टाइल चेंज करना है, ये कभी तो केजरीवाल साथ में हो जाता है, कभी केजरीवाल अलग हो जाते हैं। ऋषि पाल जी ना, हम कभी साथ नहीं हुए, हम अब भी वही कह रहे जो कल कह रहे थे। अमजद भाई, एलायंस के पार्टनर होना अलग बात है, एलायंस के पार्टनर होना अलग बात है, सीट हम डाइवर्ट नहीं कर रहे। अमजद भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मान के चलो कि अलायंस में आम आदमी पार्टी नहीं है। मोहम्मद भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता देता हूँ कि आने वाला समय बता देगा कौन कहाँ है। अरे आप तो अमजद भाई, अभी आप लोग हंसी ना उड़ाएं, अभी बातचीत चल रही है किसी पार्टी के बारे में। आप लोग ऐसा अहंकार मत कीजिए।
दहिया जी जो आपने सवाल किए मैंने उसका जवाब दिया। ऋषि पाल जी आपके जो सवाल है बहुत क्लियर है। क्या मोदी जी चिल्ला चिल्ला के नहीं थे अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, यही आपकी स्मृति में होता रानी राजघाट पे डांस करती थी, सिलेंडर लेती चूड़ियां देती थी। आज कहां चुप बैठी हैं? आज वो भाजपा के सांसद कहां हैं? केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ घोटाले में कहा था, कहाँ है केजरीवाल? क्यों सबूत पेश कर पाए? तो मैं अभी भी वही कह रहा हूं कि जो लोग ये आरोप लगाते थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के हों, चाहे दिल्ली के केजरीवाल जी हो, आपने कहा कि ये एडिट करके भेजिएगा, मैं उससे पीछे हटने वाला एक कदम नहीं हूं। और शायद जितनी बार भी केजरीवाल जी आपसे चर्चा हुई मैंने स्पष्ट कहा है कि यही केजरीवाल जी हैं जो शीला दीक्षित को आरोप लगाते थे लेकिन साबित नहीं कर पाए। तो जहां तक अलायंस की बातें हैं, दिल्ली में मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, यही सोच एक मौका परिस्थिति सोच होती है, जहां हमें फायदा हो रहा है वहां पे हम लोग नहीं हमारा कोई मौका, ये मौका परिस्थिति तो भाजपा के साथ भी है। जिन लोगों ने के नाम पे सवाल उठाया वो गठबंधन में है। अमजद भाई ठीक है, आपने अपनी बात बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत वक्त लिया आपने अपनी बात को रखने का।